क्या बात सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक सर। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रेफर्ड पिक है, आई थिंक मैं लॉन्ग जाऊंगा सेफ्टी के मार्जिन के हिसाब से। स्टॉक का नाम है मैरिको। मैरिको का सेटअप एट द लोअर लेवल्स अच्छा है, करीब 4 हफ्ते से एक अपमूव मिल रहा है। कल भी गिरे बाजार में भी एक अपमूव मिला था। ट्रेड करा है 639 640 के आसपास। टाइट स्टॉप लगाना चाहिए, यस टाइट स्टॉप करीब 636 का, मतलब 4-5 रुपए का स्टॉप है, ज्यादा नहीं। अपसाइड टारगेट 650 और वहां तक एक बार चला गया तो 660 भी पॉसिबल है, लेकिन 650 का एक ट्रेडिंग बैट बनता है मेरे को। ओके मैरिको, ये हो गई गावस्कर की पिक आज सुबह की। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी आपने क्या पिक किया? जी गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से डिक्सन टेक्नोलॉजीज में शॉर्ट रहेगा और हम इसको तभी ये अप्रैल के फ्यूचर्स की हम बात करेंगे। हम इसको तभी शॉर्ट करेंगे जब ये 13,300 तोड़ेगा राइट एट दैट मोमेंट। तो 13,300 के शॉर्ट के साथ 13,500 का एसएल लगाएंगे एंड हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,100 और सेकेंड टारगेट रहेगा 13,000। डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक कंडीशनल सेल आपकी स्क्रीन पे रचना जी की तरफ से। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक सर। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरा भी सेल कॉल होगा, वो रहेगा एसआरएफ। इनफैक्ट कल भी मैंने क्लोजिंग शो पे एसआरएफ पे एक सेल लिया था, बस उसी के साथ कंटिन्यू करूंगा, शुरुआत करूंगा। तो एसआरएफ इज अ सेल 2950 का स्टॉप लॉस रखे और इसका जो टारगेट है वो है करीबन 2820 से लेके 2800। तो यहाँ पे मुझे लगता है जिस तरह से निगेटिव डाइवर्जेंस पैन आउट हुआ है और उसके बाद जो लिक्विडेशन है ये थोड़ा और कंटिन्यू होगा, तो इससे सेल इन एसआरएफ। RF में सेल कॉल एक आ गई साजी सतपुत्र जी की तरफ से। बहती जी गुड मॉर्निंग, आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में बिकवाली की सलाह रहेगी। स्टॉक ने कल 20 डेमा तोड़ता हुआ देखने मिला और जिस हिसाब से पिछले 2 दिनों से इसमें गिरावट देखने मिल रही है, हमें लग रहा है कि ये गिरावट अब यहाँ से और एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ बिकवाली की सलाह है, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2760 टू 760 का एक एसएल मेंटेन करे। 2660 और 2600 दो टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की जा सकती है। बिकवाली के कॉल्स आ रहे हैं लगातार। सेठ साहब आपने क्या चुना? गुड मॉर्निंग आपको। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी, आज मैं एक डिफेंसिव के साथ जाऊंगा, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। गोदरेज कंज्यूमर का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्टॉक कंफर्टेबली 50 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल के सत्र में भी ऑलमोस्ट डेज हाई पे क्लोज हुआ था और ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पॉजिटिव है। 1110 का एक रेजिस्टेंस था जो स्टॉक ने रिसेंटली क्रॉस किया है, तो इसे बाय करें। 1115 का स्टॉप लॉस रहेगा और हमारे टारगेट्स रहेंगे 1160 के। ओके, तो ये है गोदरेज कंज्यूमर। अब चलते हैं अमरीश बलिगा के पास एक फंडामेंटल पिक के लिए। अमरीश जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका स्टॉक आइडिया। गुड मॉर्निंग अनुज और गुड मॉर्निंग आशीष। आज का मेरा स्टॉक आइडिया है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, जो वर्ल्ड का लीडिंग स्पेशलाइज्ड ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 400 फैसिलिटीज हैं इनके अक्रॉस 21 कंट्रीज और सप्लाई करता है टू ओईएम्स अक्रॉस 41 कंट्रीज। करीब 2800 पेटेंट्स इनको ग्रांट हुए हैं। बेसिकली मॉड्यूल्स और पॉलीमर प्रोडक्ट्स हैं इनके, और वायरिंग हार्नेस एज वेल एज विजन सिस्टम्स। इंडिया और यूरोप से करीब 55% ऑफ रेवेन्यू आता है। ऑल टॉप इंटरनेशनल ऑटो मेजर्स इनके कस्टमर्स हैं और अभी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में इन लोग एंटर कर रहे हैं। फर्स्ट प्लांट शुड बी ऑपरेशनल इन द नेक्स्ट क्वार्टर। दो फैसिलिटीज स्टार्ट होंगे Q2 FY26 और Q1 FY27 में। एयरबस कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए भी ये टियर 1 सप्लायर है और इनका यहाँ पे ऑर्डर बुक भी आई थिंक इट्स डिसेंट। ओवरऑल ऑर्डर बुक में करीब 30% ईवी का है, सो बेसिकली फ्यूचर रेडी कंपनी है। Q3 अर्निंग्स में रेवेन्यू ग्रोथ देखा था अबाउट 8%, विच इज बेटर देन एक्सपेक्टेड। एबिटा मार्जिन्स भी अबाउट 9.7% है और नेट डेट टू एबिटा इज 0.9x, विच इज एक्सट्रीमली गुड। मैनेजमेंट का विजन है टू डिलीवर अबाउट 40% ROC। रेवेन्यू मिक्स आगे जाके होगा 75% फ्रॉम ऑटो एंड बैलेंस 25% फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट्स। और डिविडेंड पॉलिसी भी काफी अच्छा है इनका, 40% ऑफ द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स। तो एक्सपेक्टेड EPS फॉर FY27 करीब 9 का है और इससे मेरा टारगेट प्राइस बनता है 180 का। जो भी ये अमरीश, आज ये बात सही कर रहे हो आप, टॉप ग्लोबल ऑटो मेकर्स को सप्लाई करने का काम। आज तो वही टॉप ग्लोबल ऑटो मेकर्स खबरों में है, थोड़ी सी दिक्कत आती हुई, उसके बावजूद आज संवर्धन क्यों चुना आपने?
देखिए समाधान में काफी अच्छा करेक्शन आया था और हाँ। रिसेंटली वी हैव सीन कि नीचे के लेवल से इट हैज बाउंस बैक। कल गोल्डमैन सैक्स ने काफी बड़ा क्वांटिटी भी बाय किया, कल ने परसों बाय किया था। एंड मुझे लगता है कि ओवरऑल दिस इज मोर ऑफ अ नेगोशिएशन टूल जो प्रेसिडेंट ट्रम्प यूज कर रहे हैं। आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 1 or 2 months मोरलेस ये सेटल हो जाएगा। आई थिंक इमीडिएटली इश्यूज शायद हैं, आई मीन वी हैव टू सी फ्रॉम 2nd of April से थोड़ा बहुत इश्यूज होंगे, बट इन केस मदरसन उस वक्त करेक्ट करता है देन आई थिंक दैट्स अनदर अपॉर्चुनिटी टू बाय एट लोअर लेवल्स। मुझे लगता नहीं कि दिस विल गो बिलो 120 122। नहीं, सही है, आपको भी ऐसा लगता है। और आज ही के दिन पता है सीएलएसए की भी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। सब डटे खड़े हैं संवर्धन के साथ। देखते हैं आज स्टॉक का बिहेवियर। रिपोर्ट पे आगे आता हूं, लेकिन क्विकली सारी टॉप कॉल्स को रिकैप कर दिया जाए। इकलौता नहीं, 2 एफएमसीजी बाय हैं। पहला तो गाबा सर ने दिया, उनको मैरिको पसंद आ रहा है, 636 के स्टॉप के साथ खरीदने का मन। रचना जी लेकिन कह रही है डिक्सन बेचना है, 13,300 के नीचे बेचिए 13,500 के स्टॉप के साथ। सतपुते साहब कह रहे हैं एसआरएफ, कल भी मेंशन कर रहा था, बिकवाली का कॉल था, आज भी कंटिन्यू करूंगा, कन्विक्शन वही है। 2950 का स्टॉप लगा रहे हैं वो यहां पे। बहेती साहब कह रहे ट्यूब इन्वेस्टमेंट बिकवाली करी जा सकती है, 2760 का स्टॉप लगाइए यहां पे। मैरिको के साथ साथ एक और एफएमसीजी बाय, वो है गोदरेज कंज्यूमर, जो सेठ साहब को पसंद आ रहा है 1115 के स्टॉप के साथ। तो 2 ही बाय ट्रेडिंग आइडियाज हैं। फंडामेंटली लंबी अवधि के लिहाज से अमरीश मानते हैं कि संवर्धन मदरसन गजब कंपनी है, 180 के इवेंचुअल टारगेट्स हैं। इन लेवल गिरावट में आप एक्यूमुलेट करते चले।